चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं अपना जो हम लोगों ने लास्ट क्लास में अपना यूनिट 4th का बी पार्ट शुरू किया था। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को ग्रेडियंट पढ़ना है, कर्ल पढ़ना है और डाइवर्जेंस पढ़ना है, ठीक है? और उसके बिहाफ पे हमारे पास जो-जो प्रॉपर्टीज़ थी अब हमको उसको मतलब उसका प्रूफ भी पूछा जाता है पेपर में, उसका हमको प्रूफ भी देखना है, ठीक है? तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और हेडिंग ल लगा लीजिए आप लोग ग्रेडियंट। हेडिंग है आपकी ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फील्ड। हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं, कोई एक हमारे पास स्केलर फील्ड है उसका। चलिए लिखिए। फाई हमने मान लिया कि सबसेट है किसका, हमारे पास आर क्यूब से लेकर के ये आर पे जा रहा है। इज डिनोटेड बाय, जिसको हम कैसे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय डेल फाई, इसको हम डेल फाई से, या फिर इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, ग्रेड ऑफ फाई से, ठीक है? ये तो सबसे पहले इसकी नोटेशन थी कि इसको हम डिनोट किससे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि हमारे पास ग्रेडियंट पूछा गया। तो ग्रेडियंट क्या होता है हमारे पास, डेल फाई है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेड ऑफ फाई बोलते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, वेयर डेल्टा हमारे पास क्या होता है, डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस का डेल अपॉन में डेल वाई जे कैप प्लस का डेल जेड अपॉन में के कैप। इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसको हम नेबला भी बोल देते हैं और डेल ऑपरेटर भी बोल देते हैं, ठीक है? अब एक कहानी देखते हैं इसमें, फिर मान लीजिए हमने दोनों तरफ फाई ऑपरेट कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, डेल अपॉन में डेल एक्स ये फाई हो जाएगा, यहाँ पे आई कैप हो जाएगा। डेल अपॉन में डेल वाई यहाँ पे फाई हो जाएगा, ये जे हो जाएगा। यहाँ पे डेल अपॉन में डेल जेड ये फाई हो जाएगा और ये के हो जाएगा, ठीक है? देखिए ग्रेडियंट निकालते हैं तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ आई कैप प्लस डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ जे कैप प्लस डेल अपॉन में डेल जेड ऑफ के कैप। अगर हमने दोनों तरफ फाई ऑपरेट किया तो हमारे पास यहाँ पे भी फाई आएगा, यहाँ पे भी फाई आएगा और यहाँ पे भी फाई आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम नेबुला भी होता है या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, डेल ऑपरेटर। अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमको फाइंड आउट करना है, इसका मतलब क्या है, हमको ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है। और एक हमको पॉइंट दे रखा है, पॉइंट क्या है, 1 -1 और 2 वेयर। अब देखिए फाई इसमें हमको क्या डिफाइन कर रखा है, फाई ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू हमको क्या डिफाइन कर रखा है, 4x जेड क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमने क्या किया, हमारे पास जो फंक्शन था उसको रख दिया ग्रेड ऑफ फाई विच इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, और फाई की वैल्यू हमको क्या दे रखी है, 4x जेड क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू जेड, और यहाँ पे क्या है, आई कैप डेल अपॉन में डेल वाई, और फाई हमको क्या दे रखा है, 4x जेड क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इंटू जे कैप प्लस का डेल अपॉन में डेल जेड, फाई हमको क्या दे रखा है, 4x जेड क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड इंटू हमारे पास क्या है, के कैप। अब इसका करते हैं हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। इसमें x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ से क्या आ जाएगा, जेड क्यूब आ जाएगा। इसमें x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड इंटू आई कैप प्लस, इसमें y के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहले टर्म में y है नहीं तो उसका 0 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ये 2 इससे बाहर आएगा तो 6, और ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई जेड इंटू जे कैप प्लस का। उसमें जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, माइनस का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू हमारे पास के कैप। ये हुआ हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई। ग्रेडियंट ऑफ फाई में सबसे पहले इसका हमने x के रिस्पेक्ट में कर दिया, इसका हमने y के रिस्पेक्ट में कर दिया, और इसका हमने क्या किया, z के रिस्पेक्ट में कर दिया। हमसे इसमें एक बात और पूछी गई है, हमसे क्या पूछा गया है, हमको निकालना है एट 1 -1 और 2 की वैल्यू। 1 -1 2 का मतलब क्या है, ये आपकी x की वैल्यू है, ये आपकी y की वैल्यू है, ये आपकी z की वैल्यू। पुट कर देते हैं तो यहाँ पे पहले पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 जेड क्यूब है तो मतलब 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 6, x की वैल्यू कितनी है 1, y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 और z की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ पे हो जाएगा इसका आई कैप हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कैप, ठीक है? प्लस अब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस है, माइनस से x की वैल्यू को 1 पुट कर देंगे, y की वैल्यू हो जाएगी -1 तो ये हो जाएगा +1, और z की वैल्यू को पुट करेंगे 2 तो ये हो जाएगा j कैप प्लस का। k कैप में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, x की वैल्यू को 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 3 इंटू 1 इंटू 1
और ये के कैप हो जाएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसको करते हैं, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 32 माइनस का 12 इंटू आई कैप, प्लस को इसको करेंगे तो 6 दूनी 12 जे कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 चौको 48 माइनस का 3 इंटू के कैप, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 आई कैप 12 जे कैप और ये कितना आ जाएगा 45 के कैप। तो हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकलेगा वो कितना आएगा 20 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस का 45 के कैप। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। पहले हम एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, फिर हम वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, जेड के रिस्पेक्ट में करते हैं डिफ्रेंसिएशन, फिर अगर कोई पॉइंट मेंशन हो रखा है तो उसमें हम पॉइंट को पुट कर देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका लेवल सरफेस। जैसे हमारे पास हम लोगों ने ओडी में एक पॉइंट पढ़ा था ना, फैमिली ऑफ अ कर्व। फैमिली ऑफ अ कर्व में क्या होता था कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0 होता था। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने एक कलेक्शन ले लिया, सारे पैराबोला का कलेक्शन ले लिया, फिर हमने इलिप्स का कलेक्शन ले लिया, हमने सर्कल का कलेक्शन ले लिया, तो वो क्या होती थी फैमिली ऑफ अ कर्व। यहाँ पे वेक्टर में इसको क्या दिखाता है, वो दिखाता है लेवल सरफेस। इक्वेशन वही होती है एफ ऑफ एक्स वाई सी इज इक्वल टू 0। लिखिए लेट फाई डोमेन है सबसेट ऑफ आर क्यूब से लेकर के आर में बी आर, ये एक स्केलर पॉइंट फंक्शन विच इज कॉन्टिन्यूअस, जो कि हमारे पास कैसा होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, विच इज कॉन्टिन्यूअस ऑन पूरा जो डोमेन है। देन हमारे पास क्या कंडीशन होती है कि फॉर ऑल जो एक्स वाई जेड है वो आपका बिलोंग करना चाहिए डोमेन से। तो हमारे पास क्या आता है कि एफ आई ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू हमारे, क्योंकि यहाँ पे 3D में है, 3D में हमारे पास एक इंट्रोड्यूस होगा जेड, फिर क्या हो जाएगा फाई ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू सी इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, ये होता है आपका लेवल सरफेस ऑफ अ फंक्शन फाई। ठीक है, मतलब ये वाली जो कंडीशन होती है फाई ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू सी, ये हमको क्या दिखाता है, ये हमको दिखाता है कि ये हमारे पास लेवल सरफेस है। ठीक है, चलिए, और सी आपका क्या होता है, कोई एक पैरामीटर होता है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए डायरेक्शनल डेरिवेटिव। देखिए क्या कह रहा है, लेट पाई है जो कि डी सबसेट ऑफ आर क्यूब से लेकर के आर में होता है, बी आर स्केलर पॉइंट फंक्शन, देन डायरेक्शनल डेरिवेटिव को हम डी डी से लिख दे रहे हैं। ठीक है, डी डी का मतलब क्या है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ऑफ फाई इन द डायरेक्शनल ऑफ वेक्टर ए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे पास ग्रेडियंट में यूज होगा। तो डी डी का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इनटू हम क्या कर देते हैं ए कैप, जहाँ पे आप इसका फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ रखे हो कि ए कैप का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, वेक्टर ए अपॉन में मॉड ऑफ ए। ये होता है हमारे पास डायरेक्शनल डेरिवेटिव। मतलब सबसे पहले हम ग्रेडियंट निकालेंगे, और क्योंकि डायरेक्शनल डेरिवेटिव नाम ही से पता लग रहा है कि यहाँ पे डेरिवेटिव की बात हुई है, और डेरिवेटिव कहाँ पे अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ग्रेडियंट में पढ़ा है। तो डेरिवेटिव वाला जो ग्रेडियंट वाला है वो हम डेरिवेटिव में ले लेंगे। डायरेक्शनल की बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे हमको एक डायरेक्शन मेंशन होगा। जैसे पहले वाले हम लोगों ने क्लास में देखा था कि हमको वेलोसिटी और एक एक्सेलरेशन वाला पार्ट था जिसमें हमको एक डायरेक्शन मेंशन थी। तो यहाँ पे हमको क्या होगा, एक डायरेक्शन मेंशन होगा, और उसके बिहाफ पे हमको क्या करेंगे ग्रेडियंट और इन द डायरेक्शन, और उसके अपॉन में यूनिट निकाल करके उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वो आपको क्या देता है, उसका रिजल्टेंट जो आता है वो आपका आता है डायरेक्शनल डेरिवेटिव। चलो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बिहाफ पर। क्वेश्चन है हमको फाइंड आउट करना है डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ, हमारे पास क्या है फंक्शन है फाई ऑफ एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू है आपका एक्स वाई जेड, और एट एक पॉइंट दे रखा है 1 3 अलोंग वेक्टर, हमको क्या दे रखा है, एक वेक्टर है अलोंग आई कैप माइनस का 2j कैप और प्लस का 2k कैप। चलिए इसका हम लोग निकालते हैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ग्रेड ऑफ फाई इंटू वेक्टर
ए कैप था। सबसे पहले इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालते हैं। ग्रेडियंट ऑफ फाई में हम ऐसे ही निकालेंगे ना, डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ, इसका हम कर देंगे एक्स वाई जेड इंटू आई कैप, प्लस का डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड इंटू जे कैप, प्लस का डेल अपॉन में डेल जेड ऑफ एक्स वाई जेड इंटू के कैप आ जाएगा, और इंटू वेक्टर ए आपका चल ही रहा है। ठीक है, डेल अपॉन में डेल एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड आई कैप, ये हो जाएगा प्लस का एक्स जेड जे कैप, प्लस का ये हो जाएगा एक्स वाई के कैप। अब ए कैप हमको एक डायरेक्शन में हमको दे रखा है क्वेश्चन में, तो हमने उसके डायरेक्शन उठा लिया आई माइनस का 2j प्लस का 2k, और इसके अपॉन में हमने ऑलरेडी देखा था कि इसके अपॉन में मॉड से डिवाइड करना होता है, तो इसका हम क्या करेंगे, मॉड ले लेंगे, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस का 4 प्लस का 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट भी दे रखा है हमको, तो यह आ जाएगा वाई जेड, और ये हो जाएगा माइनस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स जेड प्लस का 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और इसके अपॉन में 4 4 8 और एक 9, 9 का रूट कितना होगा हमारे पास 3 आ जाएगा। और हमको एक पॉइंट भी मेंशन कर रखा है -1 1 और 3, इसको पुट कर लेते तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा माइनस का 2, और इसके अपॉन में आ जाएगा 3, 6 3 9, 9 में से 2 गया 7, तो 7/3 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। हमने क्या किया, हमको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना था, तो सबसे पहले हमने ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाला है, और अगर इसमें डायरेक्शनल है तो इसका मतलब इसमें कोई डायरेक्शन मेंशन होगी, तो डायरेक्शन हमको ये वाली मेंशन थी, हमने वो वाली डायरेक्शन को उठाया है, उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका रूट ले लिया है, और हमारे पास इसका फाइनल जो आंसर आया है वो क्या आया है 7/3 आया है। ये होता है आपका डायरेक्शनल डेरिवेटिव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, जो कि आपका एन कैप से डिफाइंड होता है, और एन कैप को हम क्या लिखते हैं, जो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकलता है अपॉन में इसका क्या कर देते हैं, बस हम आपको फॉर्मूला ही सीधा बता दे रहे हैं कि जो हमारे पास यूनिट नॉर्मल की बात हो रही है ना, नॉर्मल मतलब हमको क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, अपॉन में उसको क्या करना है, रूट से उसको डिवाइड कर देना है। तो एन कैप क्या होता है, डेल फाई का मतलब ग्रेड फाई, अपॉन में मॉड ऑफ उसका हो जाएगा ग्रेड ऑफ फाई। ठीक है, चलिए लिखिए, नोट लिख लीजिए। gradient of phi is normal to the level surface phi of x y z which is equal to c। ठीक है, जो ग्रेडियंट होता है वो नॉर्मल होता है, जो हमारे पास लेवल सरफेस होता है उसमें हमारे पास जो ग्रेडियंट ऑफ फाई होता है वो क्या होता है, नॉर्मल होता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं यूनिट नॉर्मल पे। लेट फाई हमारे पास क्या है, एक स्केलर फील्ड है, हमको शो करना है gradient of phi is along the unit normal vector to the surface phi of x y z which is equal to c। चलिए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखिए वी हैव टू शो दैट, हमको क्या इसमें शो करना है, सबसे पहले वो कहानी लिख लेते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास अलोंग होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, कि हमारे पास जो लेवल सरफेस होता है उसमें ग्रेडियंट ऑफ फाई हमारे पास क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। मतलब हमारे पास ग्रेडियंट ऑफ फाई इंटू ग्रेडियंट ऑफ फाई क्रॉस में अपॉन में क्या हो जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ये हमको दिखाना है कि ये चीज 0 होती है। हमको एक कहानी तो ये पता है कि जब हमारे पास वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 आता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो वेक्टर ए होता है वो पैरेलल होता है किसके, वेक्टर बी के। जब ए इंटू बी 0 आता है, जब मतलब डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो परपेंडिकुलर होते हैं, और जब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी 0 आता है तो इसका मतलब क्या होते हैं, वे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। जब पैरेलल होते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में ग्रेड ऑफ फाई, और इसको हमने क्या किया, ग्रेड ऑफ फाई क्रॉस ग्रेड ऑफ फाई लिख दिया।
अब देखिए ग्रेड ऑफ फाइव, ग्रेड ऑफ फाइव हमारे पास क्या होता है, ये हमको शो करना है कि ये चीज जीरो होती है। हमको ये तो पता है कि ग्रेड ऑफ फाइव जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, और इसके अपॉन में कुछ भी हो तो क्या चीज हो जाएगी, वो हमारे पास जीरो हो जाएगी ना। हमको क्या दिखाना था, ग्रेडियंट ऑफ फाइव, ग्रेडियंट ऑफ फाइव इज अलोंग द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर क्या है, ग्रेड फाइव अपॉन में ग्रेड फाइव है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है, सरफेस होता है फाइव ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी की। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी का यूज कर लिया और इसको हमने प्रूव कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, जिसमें हमको फाइंड करना है यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। आपका जो सरफेस है, सरफेस क्या है आपका, z विच इज इक्वल टू एक्स वाई, और एट हमको एक पॉइंट दे रखा है 1, -1 और -1। चलिए इसका सोल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले हमको क्या निकालना है, हम इसको करते हैं फाइव ऑफ एक्स वाई जेड। पहले हम इसको एक्स वाई जेड के फॉर्म में बनाते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई माइनस का जेड। ठीक है, हमको इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना है, क्योंकि हमको यूनिट नॉर्मल निकालना है, तो हमको इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालना पड़ेगा। चलिए इसका ग्रेडियंट फाई निकाल देते हैं। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई आई कैप हो जाएगा, प्लस का एक्स जे कैप हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास, के कैप आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमको एक पॉइंट दे रखा है, उस पॉइंट में निकाल लेते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई एट अ पॉइंट 1, -1 और -1। ये हो जाएगा माइनस का आई कैप, ये हो जाएगा प्लस का जे कैप, और ये हमारे पास माइनस का के कैप ही रहेगा। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन कैप इज इक्वल टू ग्रेड फाई अपॉन में उसका क्या करते हैं हम, ग्रेडियंट ऑफ फाई निकाल लेते हैं। ग्रेड फाई हमारे पास क्या निकला है, माइनस का आई कैप, जे कैप माइनस का के कैप। इसका ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे तो 1 1 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा वो आप ऐसे करके लिख लो, माइनस आई जे माइनस के, और इसका 1/में √3 आप बाहर ले लो। तो ये क्या होता है हमारे पास, हमको ऐसे निकालते हैं यूनिट नॉर्मल, जिसमें हमारे पास टू द सरफेस होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है हमारे पास डाइवर्जेंस। देखिए हमारे पास डाइवर्जेंस क्या बोलता है, डाइवर्जेंस है कि वेक्टर v है हमारे पास, डोमेन है जो कि सबसेट है किसका, आर क्यूब से लेकर के हमारे पास आर क्यूब में जा रहा है। बी अ वेक्टर फील्ड है, तो हमारे पास इसका डाइवर्जेंस जो कि डिनोट कैसे करते हैं, डाइवर्जेंस इज डिनोटेड बाय डाइवर्जेंस ऑफ v, या फिर इसको हम क्या करते हैं, डेल ऑफ v से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, डेल ऑफ v विच इज इक्वल टू आई डेल अपॉन में डेल x प्लस का j डेल अपॉन में डेल y प्लस का k डेल अपॉन में डेल z। और यहाँ क्या होता है हमारे पास v1 आई कैप, v2 j कैप प्लस का v3 k। तो कितना आ जाएगा इसको फाइनल सॉल्व करने पे, डेल v1 अपॉन में डेल x प्लस का डेल v2 अपॉन में डेल y प्लस का डेल v3 अपॉन में डेल z। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आई कैप और जे कैप नहीं आते हैं, आई जे के कैप नहीं आते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सीधा यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सीधा v1 v2 v3 वाली टर्म आती है, आई जे के वाली टर्म हमारे पास क्या हो जाती है, इसमें गायब हो जाती है। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन देख लेते हैं, निकाल लेते हैं कि हमको डेल इंटू वी निकालना है, वहां क्या होता था डेल ऑफ फाई निकालना होता था, यहाँ क्या है डेल इंटू वी निकालना है। एट हमारे पास अगर कोई पॉइंट मेंशन है 1 1 1, जहाँ पे v क्या होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर आई कैप एक्स वाई जेड जे कैप प्लस का जेड स्क्वायर वाई के कैप। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, डेल इंटू वी हमारे पास क्या होगा, डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ, इसका हमको एक्स स्क्वायर निकाल लेंगे, प्लस का डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ एक्स वाई जेड प्लस का डेल अपॉन में डेल जेड ऑफ जेड स्क्वायर वाई। इसका करेंगे तो ये 2x आ जाएगा, इसका करेंगे तो हमारे पास एक्स जेड आ जाएगा, और इसका करेंगे तो आ जाएगा 2z y। हमको कोई पॉइंट मेंशन है, हाँ मेंशन है, हमको पॉइंट है 1 1 और 1, पॉइंट पुट कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 2 + 1 और प्लस का 2, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5 आ जाएगा।
तो हमारे उसमें और इसमें क्या अंतर होता है, यहाँ पे हमारे पास आई ग्रेडियंट वाले में आई जे के कैप आता है और डाइवर्जेंस वाले में क्या होता है कि इसमें आई जे के कैप नहीं आता है। ठीक है, चलिए एक नोट लिख लीजिए। नोट क्या है हमारे पास कि जब डेल और इंटू वी हमारे पास जीरो आ जाता है, हमने क्या किया, जब डाइवर्जेंस हमारे पास जीरो आ जाता है, और या फिर इसको हम बोल सकते हैं जब डाइवर्जेंस इज इक्वल टू जीरो आता है, देन इट इज कॉल्ड, तब हम इसको क्या बोलते हैं, सोलेनोइडल बोलते हैं। ठीक है, जब हमारे पास डाइवर्जेंस जीरो होता है तो उसको हम बोलते हैं सोलेनोइडल, और जब कर्ल हमारे पास मान लो सॉल्व किया उसमें कर्ल हमारे पास जीरो आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इरोटेशनल। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बिहाफ पे। वी हमारे पास क्या है, 3x आई कैप है, प्लस का 2y जे कैप है, प्लस का ए जे के कैप है। इस सोलेनोइडल है तो हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू। अगर सोलेनोइडल कह रहा है तो इसका मतलब हमको इसका डाइवर्जेंस निकालना होगा। डाइवर्जेंस निकालेंगे तो क्या आएगा, डाइवर्जेंस ऑफ पी विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो ए इज इक्वल टू -5 पर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग है आपके कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड। क्या होता है, लेट वी हमने डिफाइन किया डी फ्रॉम आर क्यूब से लेकर के आर क्यूब, बी वेक्टर फील्ड, देन कर्ल इज डिफाइंड, कर्ल इज डिनोटेड, जिसको हम डिनोट कैसे करते हैं, कर्ल इज डिनोटेड बाई या तो कर्ल ऑफ वी से डिनोट कर लो या फिर डेल क्रॉस वी से डिनोट कर लो। तो ये कैसे होता है, डेल क्रॉस वी वेक्टर, इसका कैसे, ये हो जाएगा आई, यहाँ हो जाएगा जे और यहाँ हो जाएगा के, ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जे। यहाँ पे आप v1 रख लो, यहाँ पे v2 रख लो, यहाँ पे v3 रख लो। तो ये क्या होता है हमारे पास, इसको हम बोलते हैं कर्ल। कर्ल में क्या होता है कि हम डेल क्रॉस v निकालते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, बेसिकली इसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट नहीं बोल करके पहले आई के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लेते हैं, जैसे सॉल्व करके दिखाई देते हैं। आई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा डेल अपॉन में डेल वाई v3 माइनस का डेल अपॉन में डेल जेड v2, माइनस का ये होता है प्लस, ये होता है माइनस और ये होता है प्लस। माइनस का जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको और इसको हटाएंगे तो क्या आएगा, डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ v3 माइनस का डेल अपॉन में डेल जेड ऑफ v1, प्लस का के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये और ये वाला हटेगा तो क्या आएगा हमारे पास, डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ v2 माइनस डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ v1। ये होता है हमारे पास कर्ल। कर्ल में हमको क्या करना होता है कि एक आई जे के फॉर्म निकालते हैं और एक्स वाई जेड और v1 v2 v3 का उसमें डिफरेंशिएशन करते हैं। एक इसी में भी एक और नोट ऐड कर लीजिए कि जब हमारे पास क्या होगा, डेल क्रॉस वेक्टर v इज इक्वल टू 0 और या फिर इसको कर्ल हमारे पास मान लो 0 आया, तो जब कर्ल 0 होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल। इसको हम क्या बोलते हैं, इरोटेशनल। एक क्वेश्चन लिखते हैं, हमको क्या निकालना है, कर्ल ऑफ p निकालना है और हमको एक पॉइंट मेंशन हो रखा है, पॉइंट है 1 1 1 है और हमारे पास ये मेंशन है आपका एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस जेड वाई स्क्वायर जे कैप प्लस का एक्स वाई जेड और यहाँ पे के कैप। इसका कर्ल ऑफ p निकालते हैं, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा आई, यहाँ पे आ जाएगा जे, यहाँ पे आ जाएगा के और यहाँ पे आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, ये आ जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, ये आ जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड। जो i वाला होगा उसको v1 नाम दे देंगे, जो j वाला होगा उसको v2 नाम दे देंगे
और जो k वाला होगा उसको हम v3 नाम दे देंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई, ये हो जाएगा जेड वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स वाई जेड। आई के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हटेगा तो डेल अपॉन में डेल वाई, एक्स वाई जेड आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स जेड, माइनस ये वाला हटा तो ये, और माइनस का डेल अपॉन में डेल जेड कितना आ जाएगा वाई स्क्वायर, माइनस का जे कैप में ये वाला और ये वाला हटेगा तो डेल अपॉन में डेल एक्स कितना आ जाएगा वाई जेड, माइनस का डेल अपॉन में डेल जेड कितना आ जाएगा 0, प्लस का के कैप ये और ये हटेगा तो डेल अपॉन में डेल एक्स 0 आ जाएगा, माइनस का डेल अपॉन में डेल वाई कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आएगा एक्स जेड माइनस का वाई स्क्वायर इंटू आई कैप माइनस का वाई जेड इंटू जे कैप, और ये कितना आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू के कैप। कोई पॉइंट, हाँ पॉइंट भी हमको मेंशन है, पॉइंट हमको क्या दे रखा है 1 1 1, यहाँ पुट करते हैं तो 1 माइनस 1 इंटू आई कैप माइनस का 1 इंटू जे कैप माइनस का 1 इंटू के कैप, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का जे कैप माइनस का के कैप। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ये क्या होता है हमारे पास कर्ल निकालने का तरीका। चलिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी है या फिर प्रूफ के लिए मान लीजिए, प्रूफ करना है हमको, थ्योरम मान लीजिए या फिर जो भी मानना हो, हमको शो करना है कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है 0 आता है। ठीक है, कर्ल ऑफ ग्रेडियंट फाई हमारे पास क्या होता है 0 आता है, दैट इज इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गया डेल, ये हो गया क्रॉस, ये हो गया डेल फाई। मतलब ये भी इस तरीके में भी हमारे पास लिखा हुआ आ सकता है कि कर्ल ऑफ ग्रेड फाई को हम लिख सकते हैं डेल क्रॉस डेल फाई इज इक्वल टू 0। तो जहां पे आपका फाई क्या है, फाई इज स्केलर फील्ड है, फाई आपका स्केलर फील्ड है। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल फाई निकालेंगे। डेल फाई को हमको पता है कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले ये वाला पार्ट उठाएंगे फिर उसके बाद उसका क्रॉस लगा देंगे। तो डेल फाई हमको पता है कैसे लिखा जाता है, आई ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स, प्लस का जे ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई, प्लस का के ये हो जाएगा डेल अपॉन में डेल जेड, और क्रॉस हमारे पास, और इनटू हमने यहाँ पे क्या कर दिया फाई कर दिया। अब क्या करते हैं, फाई को हम अंदर दे देते हैं, फाई जैसे ही अंदर जाएगा तो डेल फाई अपॉन में डेल एक्स इंटू आई कैप, प्लस का डेल फाई अपॉन में डेल वाई इंटू जे कैप, प्लस का डेल फाई अपॉन में डेल जेड इंटू के कैप आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब ये वाली टर्म आ गई, इसका हम क्या करते हैं डेल क्रॉस डेल फाई निकाल लेते हैं। डेल क्रॉस डेल फाई जैसे ही निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हुआ आपका आई डेल, डेल की वैल्यू को रखेंगे तो क्रॉस करना है किसके साथ, डेल ऑफ फाइव के साथ। डेल ऑफ फाइव की वैल्यू क्या है आपकी आई डेल फाइव अपॉन में डेल एक्स, प्लस का जे डेल फाइव अपॉन में डेल वाई, प्लस का के डेल फाइव अपॉन में डेल जे। ठीक है, सबसे पहले हमने ग्रेड डेल की वैल्यू को रखा जो कि हमारे पास क्या होती है कर्ल होता है, कर्ल की वैल्यू हमारे पास ये हो गई, और क्रॉस करना है किसके साथ डेल फाइव के साथ, डेल फाइव की वैल्यू को उठा के ऐसे रख दिया। चलिए अब निकाल लेते हैं इसका, ये आ जाएगा आई कैप, पीछे ही करते हैं, चलिए बना लेते हैं इसकी टेबल। ये आ जाएगा आई कैप, ये आ जाएगा जे कैप, और ये आ जाएगा के कैप। और वहां क्या था, डेल अपॉन में डेल एक्स था, डेल अपॉन में डेल वाई था, और डेल अपॉन में डेल जेड था। यहाँ पे क्या है, डेल फाइव अपॉन में डेल एक्स है, डेल फाइव अपॉन में डेल वाई है, और डेल फाइव अपॉन में डेल जेड है। चलिए निकालिए आई, ये आ जाएगा डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ, ये हो जाएगा डेल फाइव अपॉन में डेल जेड, माइनस का डेल अपॉन में डेल जेड ऑफ डेल फाइव अपॉन में डेल वाई, माइनस, सही है ना। जे के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आ जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ डेल फाइव अपॉन में डेल जेड, माइनस डेल अपॉन में डेल जेड ऑफ डेल फाइव अपॉन में डेल एक्स, फिर प्लस के कैप के रिस्पेक्ट में करते हैं तो हो जाएगा डेल अपॉन में डेल एक्स ऑफ डेल फाइव अपॉन में डेल वाई, माइनस डेल अपॉन में डेल वाई ऑफ डेल फाइव अपॉन में
डेल एक्स। देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आई, हाँ इसको हम ऐसे लिख दें डेल अपॉन में डेल वाई, ये हो गया आपका डेल फाई अपॉन में डेल, माइनस इसको ऐसे लिख सकते हैं डेल वाई, और यहाँ पे हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल। देखिए हमको ये पता है कि जो डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल जेड डेल वाई होता है वो इक्वल होता है किसके, डेल स्क्वायर फाई अपॉन में डेल वाई डेल जेड के। आप इसको आपस में स्विच कर सकते हो। तो हमने क्या किया, फाई को हमने बाहर रख लिया, जेड को हमने अंदर कर लिया, क्योंकि हमको इक्वल टू किसके दिखाना है, 0 के दिखाना है। माइनस का जे, सेम इसमें भी ऐसे कर लेंगे, ये हो गया डेल फाई अपॉन में डेल जेड, माइनस का डेल अपॉन में डेल एक्स बाहर कर लिया, ये क्या हो गया डेल फाई अपॉन में डेल जेड, प्लस का के कैप, इसमें भी ऐसे ही कर लेंगे, ये हो गया डेल फाई अपॉन में डेल वाई, माइनस का डेल अपॉन में डेल एक्स बाहर करके ये हो जाएगा डेल फाई अपॉन में डेल वाई। देखिए सारी टर्म हमारे पास आपस में कट रही है, ये आपस में कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 0। हमको यही दिखाना था कि अगर हम कर्ल निकालते हैं और हम कर देते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो हमने सबसे पहले हमने क्या किया, हमने सबसे पहले ग्रेड फाई को सॉल्व किया। ग्रेड फाई हमारे पास जो डेफिनेशन होती है उसको ऐसे लिख दिया, फाई था तो इसलिए हमने क्या किया, इसको फाई के साथ प्रोडक्ट करवा दिया। अब हमारे पास क्या है, कर्ल है, कर्ल का मतलब हमारे पास क्या है, डेल्टा है, तो डेल्टा की जो वैल्यू होती है वो रखा, उसके साथ हमको क्रॉस निकालना है, क्रॉस का मतलब कर्ल निकालना है, और ये हमारे पास डेल फाई हो गया। अब हमने क्या किया, इसका जो कर्ल होता है उसको निकालो, उसको सॉल्व किया और स्विच कर दिया, क्योंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसलिए डेल स्क्वायर फाई डेल जेड अपॉन में डेल वाई क्या होता है, डेल स्क्वायर फाई डेल वाई डेल जेड, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। चलिए एक हमारे पास नोट है, नोट लिख लीजिए, आगे आने वाली थ्योरम में बहुत यूज होगा ये नोट। तो पहला नोट है आपका कि जो डेल होता है वो अगर इक्वल होता है आई डेल अपॉन में डेल एक्स प्लस का जे डेल अपॉन में डेल वाई प्लस का के डेल अपॉन में डेल जेड, तो इसको आप चाहो तो इसको आई इंटू डेल अपॉन में डेल एक्स भी लिख सकते हो, और इसको आप चाहो तो जे डेल अपॉन में डेल वाई भी लिख सकते हो, और इसको लिख चाहो तो इसको आप के डेल अपॉन में डेल जेड। मतलब इस वाले को हम समराइज करें, इसको सम फॉर्म में निकालें तो क्या आता है कि समेशन आई इंटू डेल अपॉन में डेल एक्स, अगर इसको एक्सपेंड करेंगे तो यही चीज आएगी, या फिर इसको आप चाहो तो जे इंटू डेल अपॉन में डेल वाई लिख दो, या फिर आप इसको चाहो तो के इंटू डेल अपॉन में डेल जेड भी करके लिख सकते हैं। दूसरा नोट है आपका कि अगर कर्ल होता है तो क्या होगा, समेशन आई क्रॉस डेल वी अपॉन में डेल एक्स लिख सकते हो, और इसकी जगह समेशन जे क्रॉस डेल वी अपॉन में डेल जे लिख सकते हो, और समेशन के क्रॉस डेल वी अपॉन में डेल जेड लिख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पे y और यहाँ पे z, सही था। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आई क्रॉस डेल वी अपॉन में डेल एक्स प्लस का जे क्रॉस डेल वी अपॉन में डेल वाई प्लस का के क्रॉस डेल वी अपॉन में डेल जेड। तो कर्ल ऑफ v को समराइज वे में लिखते हैं तो समेशन आई क्रॉस डेल वी अपॉन में डेल एक्स लिखते हैं, और अगर हमें कर्ल को मेंशन करना होता है तो कर्ल को हम इस फॉर्म में समराइज वे में लिखते हैं। तो ये आज की क्लास थी जिसमें हम लोगों ने कर्ल, ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस पढ़ लिया और इसकी सारी प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। कल हम लोग क्या करेंगे, इसके सारे जो हमारे पास आइडेंटिटीज है इसके बिहाफ पे जो प्रूफ होती है उसको हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं और अपना रिवीजन कर लीजिएगा, फिर आने वाली क्लासेस में आपको इसके बीएससी के सारे ओडी के आपको अनसॉल्व सॉल्व करवा दिया जाएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।